Namaskar students, I am Varsha Gupta. Today we are revise our chapter number 1, the planet Earth and the solar system. है ना। इसमें हमने काफ़ी कुछ हमने पहले पढ़ लिया था कि अगर हमारा यूनिवर्स क्या होता है, स्टार्स हैं, कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं। और टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सोलर सिस्टम। आवर सोलर सिस्टम द फैमिली ऑफ द सन 8 प्लैनेट्स। हमारी जो सोलर सिस्टम है इसके अंदर पूरी सन की फैमिली है। और इसमें क्या है, पूरी फैमिली के अंदर सन है, 8 प्लैनेट्स हैं और इसके अंदर क्या है, लगभग 173 सैटेलाइट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं और मेटेओर्स हैं। ठीक है। और जो हमारा सोलर वर्ड जो आया है ना, वो सोलर वर्ड कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड है सोलरिस, इससे ये आया है। ओके। तो अब नेक्स्ट है हमारा द सन। The sun is the center of the solar system. All planets and satellites revolve around it. It is the source of all energy in the solar system. जो हमारा सोलर सिस्टम के चारों तरफ क्या हो रहे हैं, सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रही हैं। और जो हमारा ये जो सन है, ये क्या है, हमारा पूरी एनर्जी ये हमारी अर्थ को देता है ना। इट इज द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी इन द सोलर सिस्टम। पूरे सोलर सिस्टम की ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है। Without the sun's heat and energy, our Earth would become a cold and lifeless planet. It is about 150 million kilometers away from the Earth. ये important है कि इसकी जो सन से अर्थ की डिस्टेंस कितनी है, 150 मिलियन किलोमीटर्स। ओके। और इसमें कौन कौन सी गैसेज हैं, द सन इज मेड अप हाइड्रोजन एंड हीलियम। द कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम कॉजेज द रिलीज ऑफ इनॉमरस अमाउंट्स ऑफ लाइट एंड हीट। अब जब ये जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में जब कन्वर्ट होती है, तब इसके अंदर से बहुत सारी हीट और एनर्जी, लाइट निकलती है ना। हीट एनर्जी निकलती है और लाइट निकलती है, जिससे से हम यहाँ पर जो हम रोशनी ये हमारे अर्थ को प्रोवाइड करा रहा है ना, वो इसी से करा रहा है। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज 6000 डिग्री सेल्सियस एंड द इंटीरियर इज एट 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ओके। अब है प्लैनेट्स। आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 planets. They can be listed according to their distance from the sun. सन से जो प्लैनेट जितना दूर है उसके अकॉर्डिंग इनको अरेंज किया गया है। फर्स्ट इज मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। द लार्जेस्ट प्लैनेट इज जुपिटर और वेयर इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इज मरकरी। ये इंपॉर्टेंट है, जो सबसे बड़ा प्लैनेट है वो जुपिटर है और सबसे छोटा प्लैनेट है मरकरी है। द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन ऑन फिक्स पाथ, है ना, ये एक फिक्स पाथ के अंदर मूव करते हैं। दीज प्लैनेट्स आर इनलॉन्गेटेड। एलोंगेटेड का मतलब क्या है कि ये एक वृत्ताकार रूप में एक बड़ा घेरा बनाते हुए ये अपना सन के आसपास अराउंड करते हैं। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। इसको हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं। जिस तरह से जिस पाथ में ये राउंड करते हैं ना, उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। द पाथ ऑन विच दे मूव और आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। और जिस पाथ में ये मूव कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑर्बिट्स कहलाते हैं। तो बच्चों इसको क्लियर समझ लीजिए कि देखो ये जो है ना आपका, ये जो इसमें जो लाइंस आपको दिख रही हैं, ये लाइंस क्या है, इसका पाथ है। और जिस तरह की इनकी शेप आ रही है वो शेप क्या होती है, एलोंगेटेड आती है ना। एलोंगेटेड, ये आपके क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरह के इसमें ये सर्किल के रूप में मूव करते हैं या रेक्टेंगल के रूप में ये मूव करते हैं। तो आपको क्या राइट आंसर इज एलोंगेटेड। ओके। और इनको क्या कहते हैं, हम ऑर्बिट्स कहते हैं, है ना। और ये जो ऑर्बिट्स इसमें मूव करते हैं वो क्या कहलाता है, रिवॉल्यूशन कहलाता है। Each planet has its own fixed orbit. While planets revolve around the sun, they also move around on their own axis, है ना। ये अपने एक्सिस पर भी ये घूमते रहते हैं और सन के चारों तरफ भी घूमते रह रहे हैं। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन। ठीक है। प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। प्लैनेट्स जो हैं सन के चारों तरफ कैसे घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, यानी वेस्ट टू ईस्ट। और प्लैनेट्स हैव नो हीट नो लाइट देयर ओन। दे रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। ये इनको जो लाइट मिल रही है, जो शाइन कर रहे हैं, वो किससे कर रहे हैं, सन की लाइट से कर रहे हैं। द वर्ड प्लैनेट मीन्स वंडरर इन, ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्लैनेट का मतलब क्या है, वंडरर। इन ग्रीक में, ग्रीक वर्ड है ये। Planets were named so because they always seem to wonder. All planets do not take the same time to complete a revolution. Planets close to the sun have smaller orbits as compared to planets further away from the sun.
Hence Mercury takes only 88 days to complete one revolution. अब Mercury को one revolution complete करने में कितने days लगते हैं? 88 days लगते हैं. As compared to Earth which takes 350. अब हमारी जो Earth है वो कितना टाइम लेती है सन के पूरा एक राउंड करने में? 365 days लेती है and 6 hours to complete it, है ना, पूरा एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में. प्लैनेट्स आर कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरी, इनर और आउटर प्लैनेट्स. अब ये भी इंपॉर्टेंट है, इनर प्लैनेट्स में 4 प्लैनेट्स आते हैं. कौन कौन से आते हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स. ये सब क्या है? इनर प्लैनेट्स हैं. और ये किससे बने होते हैं? इंपॉर्टेंट है. दीज आर वेरी क्लोज टू द सन. एक तो सन के क्लोज होते हैं और मेड अप ऑफ रॉक्स, है ना, रॉक्स से बने होते हैं ये. दीज आर ऑल्सो नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. ओके, आउटर प्लैनेट्स क्या होते हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून. ये आउटर प्लैनेट है और ये गैसेस से बने होते हैं और लिक्विड से बने होते हैं. ओके, मरकरी इज द नियरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है. देखिए, मरकरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, ये आपको पता है. और नेपच्यून इज द फार्थेस्ट, सबसे दूर कौन सा है? नेपच्यून है. और सबसे पास में कौन सा है? मरकरी है. सैटर्न हैज अ रिंग अराउंड इट. अब सैटर्न के आसपास क्या है? रिंग्स है. अब ये क्वेश्चन आ सकता है किस प्लैनेट के आसपास रिंग्स बनती हैं? तो सैटर्न. वीनस इज द क्लोजेस्ट टू द अर्थ. वीनस जो है सबसे अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट है. वीनस इज कंसिडर्ड एज अ अर्थ ट्विन, है ना. ये क्या है? चूंकि अर्थ के सबसे पास में है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एक तो ये क्या जाना जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है? अर्थ ट्विन, है ना. बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू द अर्थ. ये जो साइज है और शेप के अंदर बहुत ज्यादा सन से मिलता जुलता है, हमारे अर्थ से मिलता जुलता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अर्थ ट्विन भी बोलते हैं. प्लैनेट्स आर स्फेरिकल इन शेप. प्लैनेट्स की शेप क्या होती है? स्फेरिकल होती है. दे मूव अराउंड द सन इन इलेप्टिकल पाथ. अब देखिए, प्लैनेट्स किस तरह से मूव कर रहे हैं? इलेप्टिकल पाथ, है ना, या इसको हम एलोंगेटेड पाथ भी बोल सकते हैं. कॉल्ड ऑर्बिट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ईच प्लैनेट टेक्स अ डिफरेंट टाइम टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन एंड रोटेशन, है ना. एक रोटेशन और रिवोल्यूशन करने में हर प्लैनेट का अलग अलग टाइम होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज सैटेलाइट्स. Satellites are essential bodies which revolve around planets. They are the similar comparison to planets. They move in the same way in the planets move around the sun. Satellites do not have their own हीट एंड लाइट. सैटेलाइट्स की भी अपने पास कोई हीट और लाइट नहीं होती है ना. और दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन. ये भी किससे लाइट लेते हैं? सन से लेते हैं. सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स इन द फिक्स्ड ऑर्बिट ना. आर 170 सैटेलाइट्स, ओवर 170 सैटेलाइट्स have been discovered. ये 170 सैटेलाइट्स अभी डिस्कवर हो चुकी हैं सो फार इन आवर सोलर सिस्टम. द मून इज द अर्थ ओनली सैटेलाइट. हमारी जो अर्थ की सैटेलाइट है वो कौन सी है? मून है. और ये नेचुरल सैटेलाइट है ना. मरकरी और वीनस have no satellite. Jupiter has 79 and Saturn has 62 satellites. These are natural satellites. Okay. Next, artificial satellites have also been launched from time to time. अब artificial satellite भी कई सारी time to time launch की जाती है. India's space program was initiated by the launching of the artificial satellite Aryabhat in 1970. Aryabhat हमारी क्या है? artificial satellite है. Since then, India has not looked back. These satellites have proved extremely useful to telecommunication. अब ये जो आर्यभट्ट है वो किस में काम आती है? telecommunication है, meteorology, television relay and broadcasting. Which even issues are warning for fishermen, sailers and pilots against disasters like storms and excessive rains. बहुत सारे forecasting करने में भी ये हमारी जो artificial satellites हैं वो हमारी help करती हैं. Sriharikota, Iceland have been developed by India as a launch base with the most modern launch infrastructure of satellite launching. जो हमारा श्रीहरिकोटा है वहीं से ही हमारी सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती हैं. ओके, और ये देखिए ये है हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट. इसकी शेप, द वर्ल्ड सैटेलाइट फाइंड्स इट्स ऑर्बिट इन द लैटिन वर्ड सेटल्स विच मीन्स अ
कंपेनियन, है ना। तो ये हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है। अब बाकी ये नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं हमारे कॉमेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, इन पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।